दोस्तों, ये अफ़र्मेशन ज़रूर सुनिएगा एग्ज़ाम के पहले। एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए या फिर जहाँ पर भी आप हो, वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो आंखें बंद कर लीजिए। एक डीप ब्रीथ आप लीजिए, होल्ड करिए, होल्ड इट, रिलीज़ करिए और जब आप रिलीज़ कर रहे हैं पूरे बॉडी को रिलैक्स करिए, ब्रेन, बॉडी दोनों एकदम रिलैक्स करिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको विजुअलाइज़ करना है, इमेजिन करना है और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये फ़ील करना है। आपको ऐसी चीज़ें एक्टिवेट करनी है जो आपको आपके बेस्ट ज़ोन में लेकर जाए। आइए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कुछ करने की, शाइन करने की, खुद को प्रूव करने की। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू शाइन। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू शो द वर्ल्ड about your hard work, about all your sacrifices, about everything you have done. इसी के लिए आप वेट कर रहे थे इतने समय से। इमेजिन करिए, आप बहुत ही काम माइंड से, एक हल्की स्माइल से, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम सेंटर की तरफ जा रहे। बहुत कॉन्फिडेंट है आप, एग्जाम हॉल में आप जा रहे और आपके दिमाग में बस एक ही बात है, एवरी मोमेंट 200%। हर मोमेंट में 200% देंगे। पहले क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। उस मोमेंट पे हम जी जान लगा देंगे। हो सकता है पेपर डिफिकल्ट हो, लेकिन ये सबके लिए होगा, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं। आप इमेजिन कर रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट भी होगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप कूल काम माइंड से रहेंगे, आप थोड़ा डीप सोचेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे। ICAI आपको 40 का मौका हमेशा देगा, ऑलवेज। और अगर आपने स्मार्टली खेला तो आप इसको खींच के 60 तक लेके जा सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई भी चीज आपको परेशान कर नहीं सकती। अपना परफॉर्मेंस इमेजिन करिए। आप बहुत केयरफुली पेपर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ रहे हैं। आपको पता है क्वेश्चन में कौन सी चीजें बकवास है, उसको आप स्कीम कर रहे हो, ज्यादा समय नहीं दे रहे हो। आपको पता है आखिरी की चीजें इंपॉर्टेंट है, MCQ के ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। आप बहुत स्मार्टली खेल रहे हो। आप बस इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आप बहुत प्यारी मार्किंग कर रहे हो पढ़ते पढ़ते। पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो गए। आपका दिमाग अपने फुल पोटेंशियल पे चल रहा है। 2 साल पहले भी कुछ अगर आपने पढ़ा है वो सब कुछ रिकलेक्ट कर रहा है। आप अपने नोट्स विजुअलाइज कर रहे हो, प्रोफेसर्स की आवाज विजुअलाइज कर रहे हो, वो आपको सुनाई दे रही है, कॉन्सेप्ट आपको सुनाई दे रहे हैं। आप 10 सेकंड सोच के वापस कंफर्म करके कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना, ये आप देख रहे हो। आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो कि इसका फ्लो क्या होगा। थोड़ा समय ज्यादा लिया तो चलेगा, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है और फ्लो बहुत तगड़ा होना चाहिए। आप बेस्ट पॉइंट्स दिमाग में ला रहे हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। आप खुद को बूस्ट कर रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो फाइनेस्ट आंसर है,
बेस्ट आंसर है। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, आप खुद को डाउट नहीं कर रहे हो, आपको खुद के ऊपर पूरा विश्वास है कि आप बेस्ट चीज लिख रहे हो। आप बहुत फास्ट भी नहीं हो, आप बहुत स्लो भी नहीं हो, आप बस एक ऐसी स्पीड में लिख रहे हो जिसकी जरूरत है। आप बहुत इजी तरीके से पेपर लिख रहे हो, रिलैक्स तरीके से पेपर लिख रहे हो। यू आर वेरी स्मार्ट। आप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को पहले छोड़ दे रहे हो क्योंकि वो एक ट्रैप है। आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हो और उसके बाद में आप उन पे जा रहे हो और उनको भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। आप बहुत नीटली लिख रहे हो, हैंडलिंग बड़ी प्यारी आ रही है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, गैप छोड़ रहे हो। इमेजिन एवरीथिंग यू आर डूइंग। आप आसान चीजों को फास्ट कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो, कॉम्प्लिकेट चीजों को बराबर थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहे हो। आपको टेंशन नहीं आ रहा, आपको पता है कॉम्प्लिकेट चीजें समय लेती है और देना पड़ेगा। आप इस मोमेंट पे अपना पास्ट आपने कैसे पढ़ा उस पे नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर क्या होगा उस पे नहीं सोच रहे हो। आपका पूरा ध्यान बस इस पे है कि इस मोमेंट पे मैं कैसे कॉन्सेप्ट को लगाऊं और कैसे आंसर निकालूं, कैसे कॉन्सेप्ट को लगाऊं और कैसे आंसर को निकालूं। दैट्स इट। बस इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट, आंसर, इसके अलावा दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है क्योंकि और कुछ काम नहीं आने वाला है। बस आपका इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट और आंसर यही काम आने वाला है। ना आप ओवर थिंक कर रहे हो, ना आप अंडर थिंक कर रहे हो। नो ओवर थिंकिंग, नो अंडर थिंकिंग। बस जितनी थिंकिंग की जरूरत है। ज्यादा सोचने से आंसर्स खराब होते हैं और आप वो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप पेपर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, टाइम पे उसको कंप्लीट कर रहे हो, उसको रिव्यू भी कर रहे हो। आप एक आखिरी रिव्यू भी कर रहे हो कि कहीं कुछ ऐड करना है क्या आंसर्स में। आप ये सब कर रहे हो और ये सब करके दिखा रहे हो क्योंकि आप एक चैंपियन हैं। आप कैपेबल हो, आप स्ट्रांग हो, आप ये डिजर्व करते हो क्योंकि आप बेस्ट हो और आपने जी जान लगाया है। एक डीप ब्रीथ लीजिए, इन सब चीजों को फील करिए, महसूस करिए और ये फील के साथ, स्ट्रांग इमेजिनेशन के साथ आप आपकी जर्नी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट गाइस।